इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस हर एक नोट का आपको स्क्रीनशॉट वीडियो के लास्ट 10 सेकंड में मिल जाएगा। और भी नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जा सकते हो। यहाँ वहाँ पे मैंने M3, M2, M4 की आगे की कंसेप्ट अपलोड कर दी है, तो आप वो ज़रूर देख लीजिए। और आपको अगर कोई डाउट होगा इस वीडियो में फिर इसके पिछले भी वीडियो में, तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी में भेज सकते हैं, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मेरे इंस्टा की लिंक। तो आज हम देखेंगे डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें सबसे पहले तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइड बाय टी, मतलब एक फंक्शन दिया रहेगा ऊपर और उसके नीचे उसे टी से डिवाइड किया जाएगा। मतलब सबसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि मल्टीप्लाई बाय टी की जो प्रॉपर्टी है हमने वो पढ़ी, उसमें से एक और प्रॉपर्टी है कि डिवाइडेड बाय टी, मतलब पहले टी मल्टीप्लाई को था, अब टी डिवाइड को आ गया है। कुछ नहीं करना है कि जब भी टी डिवाइड को आ जाएगा तब सिर्फ इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इन्फिनिटी और एफ ऑफ एस का इंटीग्रेशन आपको लेना है। मतलब इंटीग्रेशन के लिए लिमिट एस टू इन्फिनिटी है और आपको उसी एफ ऑफ एस का इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू डी एस। ओके, तो आपको वहाँ पे एक एडिशनल फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये फार्मूला आपको आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त काम में आएगा। अब ऐसे बहुत से फार्मूले जो इंटीग्रेशन के हैं, तो इंटीग्रेशन में जो बहुत से और भी फार्मूलाज है, अगर हम हमारे एग्जाम्पल्स में यूज़ होगी तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि आपको ये फार्मूला यूज़ होगा। सबसे पहले हम इस फार्मूला का क्या एप्लीकेशन है हमारे इस एग्जाम्पल में देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है कि फाइंड द लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस टी साइन 2t एंड t। अब आपको सबसे पहले ये याद में ही रखना है कि जहाँ पे भी e टू द पावर माइनस टी आएगा वहाँ पे हमें यूज़ करना है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और डिवाइड बाय टी, ऐसी दो प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है। तो आपको दोनों याद ही होने चाहिए। और आपको अगर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं मालूम है तो उसका वीडियो मैंने अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कंसिडर करते हैं कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 2t। मतलब यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम इसे पहले सेपरेट ले लेंगे बाहर, इसे हम एफ ऑफ टी कंसिडर करेंगे और अब हम उसका लैप्लास फाइंड करेंगे कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ साइन 2t। अब साइन 2t का हमें फॉर्मूला पता है, ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। मतलब ए हमारे पास ए है 2, साइन और टी के बीच में जो आया है नंबर वो है हमारा ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब हमें लैप्लास ऑफ साइन मिल गया। अब हम इसे कंसिडर करेंगे कि हमारा ये जो आंसर हमें मिला है वो है एफ ऑफ एस। अब आगे हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमने जब यहाँ ठीक से देखा तो डिवाइड बाय टी की प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है। अब फिर हम लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो हमने लिखा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइडेड बाय टी। तो हमने अब लिखा कि लैप्लास ऑफ साइन 2t डिवाइडेड बाय टी। हमने यहाँ पर e टू द पावर माइनस टी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने अब तक हमने इसे सेटिस्फाई, मतलब हमने इसका भी कुछ यूज़ किया ही नहीं, सिर्फ हमने इतने ही फंक्शन का यूज़ किया है। तो हमने लिखा कि साइन 2t बाई टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ साइन 2t बाई टी इज इक्वल टू लिमिट एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू डी एस। अब हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें इंटीग्रेशन का यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो हमने अगर ठीक से देखा तो ये जो 4 है ये इस 2 का भी स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 2 को बाहर ले लेंगे, ये 2 बाहर आ गया और अंदर रहा सिर्फ एस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ये 4 है 2 का स्क्वायर। हमें सिर्फ ऐसी एडजस्टमेंट ही इस एग्जांपल में करनी है। तो अब यहाँ पे हमने अगर ठीक से देखा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखिए कैसा होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो 2 बाहर रहेगा। अब मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ये वाला फार्मूला अप्लाई किया किस तरह, इस तरह। तो देखिए हमें पता है कि 1/a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है tan इनवर्स। मतलब देखिए जो मैंने यहाँ पे बताया था, बट यहाँ पे a मतलब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 आ गया है, तो सिर्फ नंबर का एक्सचेंज हुआ है। तो फिर ये होगा 1/a
मतलब यहाँ पे ए है 2, यह आ गया 1/2 इन ब्रैकेट tan इनवर्स x, यहाँ पे x a से डिवाइड बाय a, हमारे पास a 2 है, ये हो गया 2, और उसके आगे फिर हम प्लस सी लिखेंगे, प्लस सी इतना रहेगा प्लस सी। तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स में। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ अंदर फंक्शन बचा है कि tan इनवर्स s/2, यहाँ पे लिमिट s टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हम इनकी लिमिट्स पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि इंटीग्रेशन में लिमिट्स कैसे पुट करते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब यहाँ पे अपर लिमिट है इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स s के जगह हम इन्फिनिटी और एक बार s पुट करेंगे, ये हो जाएगा इन्फिनिटी बाय 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसकी जगह फिर से यहाँ पे ये वाला s डालेंगे, tan इनवर्स ये है s डिवाइड बाय 2। हमें पता है कि इन्फिनिटी बाय 2 इन्फिनिटी रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं लिखा भी तो चलेगा। अब आपको स्क्रीन पे जो अब स्क्रीनशॉट दिखेगा उसमें आपको tan इन्फिनिटी की वैल्यू भी दिख रही होंगी। तो ये है यहाँ पे tan इन्फिनिटी और ये रहा उसका वैल्यू पाई। tan इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई बाय 2 माइनस ये tan इनवर्स जैसा कि वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लैप्लास ऑफ sin 2t/2 मिल गया है। अब आगे हमने देखा तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि लैप्लास ऑफ यहाँ पे e⁻t, मतलब अब हमें यूज़ करनी पड़ेगी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब हम वो आगे देखते हैं कि यहाँ पे वो कैसे अप्लाई होगी। हम लिखेंगे अब बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हमें पता है कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन लिख लेंगे अब पूरा, मतलब अब हमें अपना लास्ट सोल्यूशन मिल जाएगा e⁻t sin 2t/t इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें पता है कि f ऑफ s की जगह हम लिखते हैं f ऑफ s। अब यहाँ पे जो है e⁻t है, यहाँ पे मतलब 1 है, तो यहाँ पे आएगा -1, बट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने जो भी फाइंड किया π/2 माइनस tan इनवर्स s डिवाइड बाय 2, इसमें जहाँ पे भी s आया होगा उसके जगह हमें s+1 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही जगह पे s आया हुआ है, तो हम इस सॉल्यूशन में हम s+1 की वैल्यू पुट कर लेंगे। ये हो गया माइनस, ये हो गया tan इनवर्स s+1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे भी इंस्टा आईडी पे भेज सकते हैं। और अगर आपको और भी ऐसे सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर और M1 M2 M4 के वीडियोस देख सकते हैं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।